अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबीयिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहर्रमना अलैहिल मरादिय मिन क़ब्ल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वसहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब्र पैकरे दिल रुबा बन के आए, रूह अर्ज़ो समा बन के आए। पैकरे दिल रुबा बन के आए, रूह अर्ज़ो समा बन के आए। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आए। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आए। सैयदा आमिना के दुलारे, वो हलीमा की आँख के तारे। वो शिकस्ता दिलों के सहारे, बेकसों की दुआ बन के आए। पैकरे दिल रुबा बन के आए, रूह अर्ज़ो समा बन के आए। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, हुस्न तहलीक को रश्क आया। जिसका पाया किसी ने न पाया, वो खुदा की रज़ा बन के आए। जिसका पाया किसी ने न पाया, वो खुदा की रज़ा बन के आए।
ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसल उनका इसमें गरामी, मुजतबा मुस्तफ़ा बन के आए, पैकरे दिलरुबा बन के आए, रूह अर्ज़ो समा बन के आए। वो नबी रहमतल लिल आलमी है, जो भी है उनके ज़ेरे नगी है, ऐसा गमखार देखा नहीं है जैसे मेरे नबी बन के आए, पैकरे दिलरुबा बन के आए, रूह अर्ज़ो समा बन के आए, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आए। अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े लाडले बड़े प्यारे महबूब दानाए गयूब मौलाए कुल फ़ख्र रसूल हादी सबुल सैयदा आमना सलामुल अलैहा के दुर्र यतीम शफ़ीउल मुज़निबीन हम सब के दिलों की तस्कीन हजूर रहमतल लिल आलमीन अलैहि तहियत व तस्लीम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद अशार बेमिसल महबूब की बेमिसल ज़ात की नसर। तो सामईन ये शाम आज 25 शवाल है और 21 शवाल को सैयदना मूसा कलीमुल्लाह का वसाले बाकमाल हुआ, इसलिए आज सैयदना मूसा कलीमुल्लाह की अज़मत के ऊपर बात करेंगे। और ये मेरे आका करीम के मुक्तदी हैं। बैतुल मुक़द्दस में मिराज की रात को मेरे आका के पीछे मुक्तदी बन के नमाज़ पढ़ने वाले हैं। अगर मुक्तदी की शान समझ में आ गई तो फिर इमामुल अंबिया की शान खुद बहुत समझ में आ जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का 20वां पारा सूरा अल कसस की आया नंबर 12 तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह सुब्हानहू का फरमान है, ताजदार अंबिया की मीठी मीठी ज़बान है और इसमें ग़ुलामान मुस्तफ़ा के लिए भी तस्कीन का समा है। फरमाया व हर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्ल, and we had already forbidden all kinds of suckling by a foster mother। ये पास्ट परफेक्ट है, फ़ेल माजी मुकम्मल है, जुमले बड़े कमाल के हैं। व हर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्ल, हमने पहले से ही सारी दाइयों का दूध आप पर हराम कर दिया था। नबी दूध जिनका पीता है वो पाकबाज और मोमना होती हैं, ये पक्की बात है। जिस खतून का कोई नबी दूध नोश फरमाता है वो तय्यब व ताहर होती हैं, वो पाक व मतहर होती हैं और आला दर्जे की मोमना होती हैं। देखें ना, हम किसी को दोस्त बनाते हैं, उसके आगे पीछे देखते हैं, उसके ख़ानदान को देखते हैं, तो अल्लाह ताला जिसको नबूवत के लिए चुनता है वो उस उम्मत में बेहतरीन होता है। तो ये सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की अज़मत में इस आया मुक़द्दसा का नुज़ूल हुआ। तो आइए थोड़ा सा नबूवत का मकाम भी बता दूं
कि नबी जो होता है वो बचपन से ही बाखबर होता है, और जो नबी रसूल या पैगम्बर होता है वो किसी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ता, वो अल्लाह ताला के पास से पढ़ के आता है। तो इसलिए फारसी में नबी का माना है खबर दादन, उर्दू में है गैब की खबर देने वाला, इंग्लिश में है कम्युनिकेटर ऑफ द अनसीन, कम्युनिकेटर ऑफ द हिडन न्यूज़, गैब की खबरें देने वाला, छुपी हुई बातें बताने वाला। इसलिए नबी बचपन से ही बाखबर होता है और अल्लाह ताला ने अंबिया को इल्म की वुसअत अता फरमाई होती है। मैं तो अक्सर इनको कहता हूँ मुनकरीन को कि अगर तुम नबी का तर्जमा ही कर लो ना, नबी का तर्जमा कर लो तो सारे झगड़े ख़त्म हो जाए, सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं। भाई साहब 100 से ज़्यादा इस वक्त तर्जमे हैं मार्केट में, देवबंद के अहले हदीस हज़रात के, किसी माई के लाल ने नबी का तर्जमा नहीं किया। एक ही हस्ती है कायनात में जो ताजदार अहले सुन्नत हैं, मजदुद्दीन मिल्लत और शाह मरज़ा फादर बरेलवी, सिर्फ उन्होंने तर्जमा किया नबी का। नबी का तर्जमा गैब की खबरें देने वाला, और मैं इसका तर्जमा करता हूँ कम्युनिकेटर ऑफ द अनसीन, कम्युनिकेटर ऑफ द हिडन न्यूज़, गैब की खबरें देने वाला और छुपी हुई बातें बताने वाला। नबी होता ही वो जो फर्श पे रहकर उसकी खबर देता है। तो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह की वलादत जो है वो मिस्र में हुई है। उस वक़्त मिस्र के बादशाह का लक़ब फ़िरौन हुआ करता था। हर बादशाह को फ़िरौन कहते थे, नाम और होता था, ये लक़ब था उनका। तो जिस फ़िरौन के दौर में मूसा कलीमुल्लाह की पैदाइश हुई है मिस्र में, उसका नाम था वलीद इब्ने मसअब, ये उसका नाम था, वैसे लक़ब था, फ़िरौन ही उसे कहते थे। तो ये तारीख़ का बहुत बड़ा ज़ालिम और बहुत बड़ा मगरूर इंसान था, और इसने खुदाई दावा किया था, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये कहता था माज़अल्लाह मैं खुदा हूँ। एक दिन इसने ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ एक आग आई है, उसने तमाम फ़िरौनियों को, किब्तियों को हलाक कर दिया है और इसराइलियों को कुछ नहीं कहा। और ये भी मैं बता दूं, जो मूसा कलीमुल्लाह हैं ये लावी बिन यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, इसराइली नबी हैं, और इनके बाप का नाम हज़रत इमरान है और अम्मी का नाम हज़रत आइज़ है। जब ये फ़िरौन ने ये ख्वाब देखा कि उस आग ने तमाम फ़िरौनियों को, किब्तियों को जला दिया और इसराइलियों को कुछ नहीं कहा, फिर दूसरा ख्वाब देखा कि इसराइल के महल्ले से एक बहुत बड़ा अजदहा निकला है, बहुत बड़ा सांप निकला है, और उसने फ़िरौन को तख्त से नीचे गिरा दिया है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा परेशान हुआ है, क्योंकि ये बादशाह भी था और अपने आप को रब भी कहलाता था, बड़े इसके मालो दौलत थी, बड़े इसके पास फ़ौज थी, सिपाही थे, नौकर चाकर थे, शहाना ज़िंदगी गुजार रहा था। परेशान हो गया, नजूमियों को बुलाया, नजूमियों ने कहा बादशाह इसकी तबीर ये है कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरे सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर देगा, तेरे खुदाई दावे को भी तहस नहस कर देगा। अब ये परेशान हुआ, इसने हुक्म सादर कर दिया कि बनी इसराइल के महल्ले में 1000 सिपाहियों को बमा असला के तैनात कर दिया जाए और 1000 जो दाइयाँ हैं उनको भी उधर तैनात कर दिया जाए। अगर बच्ची पैदा हो किसी इसराइली के यहाँ तो उसको ज़िंदा रहने दिया जाए, अगर बच्चा पैदा हो तो उसको पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए। चंद सालों में इस जालिम ने इसराइल के 12,000 बच्चे कत्ल करवाए हैं, इतना जालिम था, और हज़ारों ख़वातीन के हमल गिराए हैं। और जब इसके इसराइल ने देखा, फ़िरौनियों ने, किब्तियों ने कहा बादशाह इसराइल वाले तो सुबह शाम मर रहे हैं, इनके बूढ़े भी मरने शुरू हो गए हैं, बच्चे आप कत्ल करा देते हो,
अगर ये मर गए तो हाँ हमारी खिदमत कौन करेगा, हमें काम करने वाले कहाँ से मिलेंगे, हमने इनको गुलाम बनाया हुआ है, हमारी ये खिदमत करते हैं। उसने कहा चलो फिर मैं अपने हुक्म में तरमीम करता हूँ, 1 साल बच्चों को ज़िंदा रहने दिया जाए, 1 साल कत्ल कर दिया जाए, और जिसे फिर अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जिस साल बच्चों को ज़िंदा रहने दिया उस साल सैयदना हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ये मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हैं, ये भी नबी हैं। और जिस साल बच्चों को कत्ल करना था उस साल मूसा कलीमुल्लाह की विलादत हुई है। जब आप अपनी अम्मी हज़रत आइज़ के पेट में आ गए तो फ़िरौनी दरबार की जो दाइयाँ थी उन्होंने मोहल्ले के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, सिपाहियों ने भी चक्कर लगाने शुरू कर दिए। जब विलादत का वक़्त करीब आया तो एक दाई मुसलसल आपके घर में निगरानी कर रही है। जब रात को मूसा कलीमुल्लाह की विलादत हुई, इतना हसीनो जमील थे कि जो दाई है ना उनके ऊपर आशिक हो गई और ख़ुद उनकी अम्मी को कहा कि किसी तरह इस बच्चे को बचा लिया जाए। ये मेरी बात नहीं है, 16वां पारा पढ़िए, सूरह ताहा आयत नंबर 39 है। अल्लाह तो फरमाते हैं व अलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, मूसा कलीमुल्लाह मैंने तेरी मोहब्बत इन लोगों के दिलों में डाली है, ऐसे तेरे हुस्न के ऊपर फरेफ्ता नहीं हुए। व अलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, मैंने अपनी तरफ से तेरी मोहब्बत इन लोगों के दिलों में डाली है। जिस दाई की ड्यूटी है कत्ल करने को, वो दाई कहती है मूसा कलीमुल्लाह की अम्मी जान को किस तरह कोई तरीका निकालें, इस हसीनो जमील बच्चे को बचा लें, मेरा जी नहीं चाहता इसको कत्ल करने को। तो बकरी का एक बच्चा पहले ज़िबा किया हुआ था, उस दाइया ने उसको बड़े एक टोकरे में रखा सर पे, और बाहर जो सिपाही थे उन्हें कहा कि लड़का पैदा हुआ, मैंने कत्ल कर दिया, तो वो जंगल में उसे दफन करने के लिए जा रहे। उन्होंने कहा ठीक है, देखा नहीं उन्होंने, दफन करके बकरी के बच्चे को आ गई। मूसा कलीमुल्लाह परवरिश पा रहे हैं अपने वालिदैन घर। नजूमी ने बताया बादशाह जिस बच्चे ने तेरे तख्त के टुकड़े करने हैं ना, तेरे खुदाई दावे को तहस नहस करना है, वो पैदा हो चुका है। बादशाह ने पूछा पुलिस वालों को, ना कहा हुजूर हमने बड़ी सख्ती की है तमाम इसराइलियों के बच्चों को, हाँ एक इमरान का बेटा उसको हमने देखा नहीं, दाई के ऊपर एतबार किया है, उसको नहीं देखा, बाकी तो हमने हर चीज़ कोई बच्चा जिंदा रहने दिया। उसने सख्ती की पुलिस अफसर पर, वो बगैर इतला किए उन्होंने घर पे छापा मारा। जैसे आजकल भी जो ये काम करते हैं, ये समझे ये भी फ़िरौनी है, ये फ़िरौनी सिपाही हैं जो बगैर किसी वारंट के, बगैर इतला दिए वे चादर चार दीवारी के तकद्दस को पमाल करते हैं। वो समझो कि ये काम फ़िरौनी सिपाहियों के थे, मुसलमान ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने बगैर इतला के छापा मारा तो मूसा कलीमुल्लाह अपनी बहन हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में खेल रहे हैं। जब बहन देखा ना कि पुलिस आ गई है तो ये मेरे भाई को भी कत्ल कर देगी, हम सब घर वालों को कत्ल कर देगी, क्योंकि उनका कानून था अगर नाना को बताया सारे घर वालों को भी कत्ल कर दिया जाएगा। उसने जल्दी जल्दी मूसा कलीमुल्लाह को जलते तंदूर में फेंक दिया। पुलिस ने देखा बच्चा नजर आया, चली गई। जब पुलिस चली गई तो माँ ने पूछा बेटी आपका भाई किधर है? अर्ज की अम्मी जान मैंने पुलिस से डर कर तंदूर में फेंक दिया। माँ घबरा गई, देखा तंदूर से आके शोले निकल रहे हैं, लेकिन जब जाके देखा तो मूसा कलीमुल्लाह आग में खेल रहे हैं। वाह वाला कुल्ली शैन कदीर, ये मेरे मालिक की शैन है, हर चीज़ के ऊपर कादर है। बेटे को उठाया, गले लगाया, बेटा खेल रहा है। जब 40 दिन की उम्र हुई ना, 20वां पारा सूरह अल-कसस, तो अल्लाह ताला ने मूसा कलीमुल्लाह की अम्मी जान के दिल में बात डाली, इसको एक संदूक में डाल के संदूक को बंद करके दरिया नील में डाल दो। जब माँ थोड़ी परेशान हुई ना, आपको पता है कि समंदर के किनारे को मापा जा सकता है लेकिन माँ की ममता को नहीं मापा जा सकता। माँ की ममता में राहत है, सुकून है, कैफ है, बहार है, प्यार है। जब परेशान हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया ला तहाफी व ला तहज़नी इन्ना अरदूहु अलैक व जाइलुहु मिनल मुरसलीन। माया मूसा की माँ
डरना भी नहीं, परेशान भी नहीं होना। मेरा तेरा वादा है, मैं दोबारा इस बेटे की हिफाजत करूँगा, दोबारा तेरी गोद में भी भेजूँगा। और अगला जुमला बड़ा कमाल का है, मैं वाजाइलुहु मिनल मुरसलीन, और इसके सर पर रसालत का ताज भी सजाऊँगा। इसके सर पर रसालत का ताज भी सजाऊँगा। माँ को सुकून मिला। एक संदूक में बंद किया मूसा कलीमुल्लाह को, दरिया नील में फेंक दिया। अब बहन को कब सुकून था? मरियम पीछे पीछे हैं, संदूक चलता चलता उस दरिया नील से एक नहर निकलती है जिसका नाम था ऐनुल शम्स, सूरज की आंख, उस नहर का नाम था। वो फ़िरौन के महल्ला से होती हुई, उसके बगा से होती हुई बाहर निकलती थी। तो वो संदूक उस नहर में गया और फ़िरौन के जब महल्लात के करीब से गुजरने लगा तो फ़िरौन और उसकी बीवी सईदा आशिया महल के बाग में सैर कर रहे हैं। जब फ़िरौन ने संदूक देखा तो सिपाहियों को हुक्म दिया, लाओ पकड़ के। जब पकड़ के लाए, खोला तो हसीनो जमील शहज़ादा नूरानी अंगूठा चूस रहा है। जब देखा ना मूसा कलीमुल्लाह को फ़िरौन ने, तो उनके हुस्न के ऊपर आशिक हो गया, फरेफ्ता हो गया, और आपने हुक्म को भी बोल गया कि मैंने तो हुक्म दिया बच्चों कत्ल करने का, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है ना। 16वां पारा सूरत आह आयत नंबर 39, मावा अलकैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, मूसा कलीमुल्लाह मैं अपनी मुहब्बत अपने अल्लों तेरी मुहब्बत इन्हां लोगों के दिलों में डाली है। मूसा कलीमुल्लाह को उठाया उस फ़िरौन ने, प्यार कर रहा है, अंदर ले गया और दाइयों को बुलाया। मूसा कलीमुल्लाह जो भी दाई आती है उसका दूध ही नहीं पीते, क्योंकि पैगंबर जिसका दूध पीता है वो मोमना होती है और पाकबाज होती है। किसी नापाक औरत का या किसी काफरा का कोई भी नबी दूध नहीं पी सकता। ये नस्से कुरान है। ये 12 नंबर आया था 20वां पारा सूरह कसस की। और हमने पहले ही से तमाम दाइयों का दूध आप के ऊपर हराम कर दिया है। बड़ी दाइयाँ आई बन ठान के, उन्हें पता था कि अगर मूसा कलीमुल्लाह ये बच्चा हमारी तरफ आ गया ना तो फ़िरौन के ख़जाने के मुंह भी हमारी तरफ हो जाएंगे। किसी का दूध नहीं पी रहे। मूसा कलीमुल्लाह की बहन भी मरियम भी पहुंच चुकी हैं। उन्हें अतासिया को कहा, अतासिया के कान में कहा कि मैं बताऊं, आपके शहर में एक दाई है, वो बड़ी पाकबाज है, बड़ी पाक दामन है, बड़ी नफासत वाली है, और ये बच्चे जो है ना, ये बच्चा नफीस है, ये नफासत वाली माँ का ही दूध पिएगा। उसने कहा जल्दी करो। आके माँ को कहा, अम्मी आओ, फ़िरौन के घर में है मेरा भाई मूसा, उसको दूध पिलाओ। माँ ने कहा मैं तो मूसा से बचाना चाहती थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत है, दुश्मन के घर में अपने कलीमुल्लाह की परवरिश करवा रहे हैं। जब माँ गई तो मूसा कलीमुल्लाह ने जब माँ की खुशबू पाई तो हाथ आगे फैला दिए, माँ का दूध पीना शुरू कर दिया। वो बड़े खुश हुए, फ़िरौन भी और उसकी ज़ौजा आसिया भी। रोज़ाना एक अशरफी देते उजरत में, और 2 साल दूध पिलाया। जब 2 साल पूरे हो गए, हाम लेने काम लेने की हुक्म है शुरू से ही कि 2 साल से ज़्यादा दूध नहीं पिलाना माँ ने। जब 2 साल के पूरे हो गए, उनके हवाले किया, तो उन्होंने उस वक़्त तफसीर नईमी में आया कि एक खच्चर सोने से भर के मूसा कलीमुल्लाह की माँ को दिया, और बहुत ज़्यादा ऊँट तोहफ़ों से लाद के दिए। और आसिया बिनते मज़ाहम रदी अल्लाह ताला अन्हा, क्योंकि ये ईमान लाई है मूसा कलीमुल्लाह पर, सोने का गहवारा उस वक्त बनाया मूसा कलीमुल्लाह के लिए। जब 3 साल के हो गए तो फ़िरौन गोद में खिला रहा है, उठा के प्यार कर रहा है। आपने फ़िरौन की दाढ़ी को पकड़ा तो ज़ोर सा चिनाटा मारा, वो हिल गया। वो कहता है आसिया यही बेटा, मुझे वो ही बच्चा लगता है जो मेरे तख्त के टुकड़े करके। उसने कहा बादशाह क्या हो गया है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। उनको क्या पता, उन्हें नहीं, इतनी ज़ोर से मुझे तमाचा पड़ा है कि मैं हिल गया हूँ, मुझे तो शक है। उसने कहा अच्छा अभी तेरा शक दूर करते हैं। उसने 2 प्लेटें मंगाई, एक में सोना रखा, एक में अंगारे रखे। तो मूसा कलीमुल्लाह ने अंगारे को पकड़ लिया, मुंह में डाला। उसने कहा पता चला, लुकनत भी हो गई। उसने कहा बाकी ये तो बच्चा ही है। यहाँ तक कि मूसा कलीमुल्लाह जब 22 साल के नौजवान हुए ना, तो आपका जो मोहब्बत थी, लगाव था, वो इसराइलियों की तरफ ही था। फ़िरौनियों को बड़ी तकलीफ़ होती, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि फ़िरौन के ये मंजूर नज़र हैं। 30 साल के हुए तो देखा एक
किबती जो है फिरौनी, वो एक इसराइली के ऊपर जुल्म कर रहा है, उसको मार रहा, कहता है ये मेरी लकड़ियों को गट्ठा उठाओ तो मेरे हाथों में मेरे घर छोड़ के। उसको कहा मैंने नहीं छोड़ने जाना। वो झगड़ा कर रहे हैं, उसको मार रहा है। उसने मूसा कलीमुल्लाह को मदद के लिए बुलाया। मूसा कलीमुल्लाह गए तो उसे समझाया किबती, लेकिन वो बाज ना आया। आपने मुक्का मारा इतने ज़ोर से कि वही वो मर गया। इतनी पावर थी, इतना जलाल था आप में। और आप वो वाहद हस्ती हैं जिन्होंने थप्पड़ मार कर इज़राइल की आंख भी निकाली है। अल्लाह ताला अपने नबियों की नाज बरदारियाँ देखता है ना। इज़राइल अलैहिस्सलाम गए ना अल्लाह की बारगाह किया, मौला किसके बाद भेजा है, वो तो मरना चाहता ही नहीं, उसने मेरी आंख निकाल दी है। तब उन्होंने फरमाया ला तुम्हें मैं आंख अता कर देता हूँ, लेकिन मेरे नबी को ये शान है वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, वो दुनिया में भी इज़्ज़त वाले होते हैं, आखिरत में इज़्ज़त वाले हैं। और जो नबी की इज़्ज़त नहीं करता वो जालिम खुद बिस्ता है। जो साहिब इज़्ज़त है वो अम्बिया की इज़्ज़त करेगा, जो अम्बिया की इज़्ज़त नहीं करेगा वो समझो उसमें कोई फ़र्क है। उसमें हलाल का पन नहीं है उस बंदे में जो अम्बिया की इज़्ज़त नहीं करता, क्योंकि नस्से कुरान है, मेरी बात नहीं। आप तीसरा पारा आयत नंबर 45 पढ़ें सूरह आल इमरान की। अल्लाह रहमत अम्बिया के बारे वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा। और 22वां पारा सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 99 है, वकाना इंदल्लाहि वजीहा। इन्हें क्या पता हो अम्बिया का मकाम क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो उसके बाद किसी ने जाके शिकायत लगाई कि तुम्हारे बेटे ने मार दिया एक फिरौनी को। उसने कहा मैं नहीं मानता, वो नहीं ऐसे कर सकते। अगले दिन फिर ऐसे ही हुआ, वो ही इसराइली जो था मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत का, फिर उसका झगड़ा हो रहा है किबती के साथ। तो फिर उसने बुलाया मूसा कलीमुल्लाह को। मूसा कलीमुल्लाह ने उसको किबती से छुड़ाया तो उसे डांटा कि इंसान बन जा, कल भी तूने झगड़ा किया है। उसने समझा शायद मूसा कलीमुल्लाह मुझे मारने, उसने शोर करना शुरू कर दिया कि मूसा कल भी तूने एक को मारता था, आज मुझे हलाक करना चाहता है। ये सारी बात लोगों में फैल गई। फिरौन के पास गई, उन्होंने कहा, उन्होंने मुतालबा किया किबतियों ने कि इसको मूसा को मारे वाले करो, इसने हमारा बंदा कत्ल किया, मैं किसास में इसको कत्ल करेंगे। वो कहता है मुझे, फिरौन कहता है मुझे ज़रा सोचने दो, फिर तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। फिर मूसा कलीमुल्लाह ने जब 30 साल के हुए तो फिरौन के ख़िलाफ़ खूब उसका रिकॉर्ड लगाया कि ये खुदाई दावा करता है, ये तो इंसान है, खुदा तो वो है जो हर चीज़ का हालक मालक तो राज़क है। अब तकलीफ़ हुई फिरौन को, उसने आपके कत्ल का हुक्म दे दिया। लेकिन उसके दरबार में एक मूसा कलीमुल्लाह का मानने वाला हिजकील मौजूद है। उसने आके मूसा कलीमुल्लाह को बताया, अर्ज़ किया हुजूर निकल जाओ मिस्र से, फिरौन ने आपके कत्ल का हुक्म सादर कर दिया है। मूसा कलीमुल्लाह ने हिजरत की तो मदियन पहुँच गए, जहाँ शुएब अलैहिस्सलाम थे आपके ससुर। जब मदियन पहुँचे तो देखे कुएँ पर बड़े लोग जमा हैं, वो खींच के डोल पानी निकाल रहे हैं, बकरियों को पिला रहे हैं। लेकिन 2 लड़कियाँ बापर्दा दूर खड़ी हैं, बकरियाँ भी उनकी खड़ी हैं। मूसा कलीमुल्लाह उनसे पूछा आप पानी क्यों नहीं पिला रही बकरियों को। उन्होंने कहा कि हमसे ये डोल नहीं खींचा जाता, ये लोग पानी पिला के चले जाएंगे, जो हौज में बाकी बचेगा वो बकरियों को पिला लेंगे। लेकिन मूसा कलीमुल्लाह जलाल वाले हैं, दूसरे कुएं पे गए, इतना भारी पत्थर था कि 10 बंदे उठा सकते थे। मूसा कलीमुल्लाह ने उठा के पीछे किया और डोल से पानी खींचा, बकरियों को पिला दिया। वो बड़ी खुश हुई। दोनों शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी हैं, अल्लाह के नबी शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी हैं। जाके अपने बाप को बताया कि अब्बा जान आज एक इंसान देखा, बड़ा नेक भी है, बड़ा बहादुर भी है, तो आप उसको मजदूरी के ऊपर रख लें। उसने कहा कि आपको कैसे पता वो बहादुर है। उसने जो 10 बंदे पत्थर उठाते उस अकेले ने उठा दिए और नजरें झुका के हमारे साथ ये काम करता रहा है। बाप ने अपनी एक बेटी को भेजा, माया जाओ उसे बुला के लाओ। ये 20वां पारा सूरह कसस की आयत नंबर 25 है। माया खुदाहुमा तमशी अलस्तिया तमशी अलस्तिया। अल्लाह ताला ने पूरी अदा को नकल किया है। माया के उनमें से एक लड़की आई मूसा कलीमुल्लाह के पास, शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों में से एक बेटी आई आपके पास। आई किस तरह? तमशी अलस्तिया, हया के साथ चलती हुई, बापर्दा होती हुई। ये पर्दा आज नहीं शुरू से है,
अहले ईमान की शान है, पहचान है और औरत का जेवर है, गहना है। और ये बात ज़हन में रख लीजिए, औरत की ये जो रिस्ट है ना, ये कलाई, ये भी पर्दे में है। ये नंगी होगी समझो वो नंगी है, हर कदम के ऊपर गुनाह लिखा जाएगा। औरत का ये टखना, ये भी पर्दे में है। अफसोस आजकल पिंडलियाँ नंगर करके बाजारों में फिरने वालों, हर कदम के ऊपर तुम्हें गुनाह हो रहा है। अगर तुम्हारे घर वाले मना नहीं करते तो उनके खाते भी गुनाह लिखे जा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो आई हैं मूसा कलीमुल्लाह के पास, तमशी अलस्तिहया, बाहया होकर आई हैं, बापर्दा होकर आई हैं। और आकर अर्ज़ किया कि हमारे अब्बा जान बुला रहे हैं। अब जाने लगे ना, तो मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया कि आपने मेरे आगे नहीं चलना, क्योंकि आपके जिस्म के ऊपर मेरी नज़र ना पड़े। असूल तो ये है कि मेज़बान आगे चलता है, मेहमान पीछे चलता है, लेकिन ये पर्दे का मकाम है, हया का मकाम है। मूसा कलीम ने फरमाया कि आपने मेरे आगे नहीं चलना, मेरे पीछे चलना है। इसलिए कि पीछे से कोई रोड़ा बोलना भी नहीं, कोई कंकर, क्योंकि औरत की आवाज़ भी औरत है, पीछे से कंकर मार के फेंक के मुझे रास्ता बताते चले जाना। जब घर गए ना, शुएब अलैहिस्सलाम को सारा वाक़या सुनाया, तो वो भी अल्लाह के नबी हैं। मैं कि तुम ज़ालिमों से बच के आ गए, अब यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। खाना तैयार करवाया तो मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज़ किया कि मैंने जो आपकी बकरियों को पानी पिलाया ना, मैं उसका मुआवजा नहीं लेता, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। ये सुनो अल्फाज, आज हम किसी को 10 किलो का थैला दें ना, तो 7 तस्वीरें बनवाते हैं, उसकी तजलील करते हैं। मूसा कलीमुल्लाह अर्ज़ करते हैं कि अगर पूरी दुनिया की ज़मीन को सोना बना दिया जाए और फिर भी मैं कबूल नहीं करूँगा, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया है। तो शुएब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी है ना, सुसर है मूसा कलीमुल्लाह के बनने वाले, सोने वाले सुसर। मैं कि हम उसका मुआवजा नहीं दे रहे, मेहमानों को खाना खिलाना हमारे आबा अजदाद की सुन्नत है और अल्लाह का हुक्म है, हम तो वो अदा कर रहे हैं। फिर मूसा कलीमुल्लाह ने खाना खाया तो शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने किया कि अब्बा जान इसको उजरत पे रख लो ना, बकरियां पेशा था शुएब अलैहिस्सलाम, बकरियां उनका ज़रिया माश था। अर्ज़ किया अब्बा जान उजरत पर रख लो, ये बड़े बहादुर भी हैं और बड़े नेक भी हैं, ईमानदार भी हैं। बाप ने पूछा बेटी आपको कैसे पता है? चलो बहादुर तो हो गया उसने, वो पत्थर उठाया, कुएं से 10 बंदे उठाया अकेले ने, तो नेक कैसे है? अर्ज़ किया अब्बा जान जब हवा से मेरी चादर उड़ी ना, तो उन्होंने हुक्म दिया कि आपने मेरे आगे नहीं मेरे पीछे चलो, तुम्हारे जिस्म के ऊपर मेरी नज़र ना पड़े। तो बाप भी फिर नबी हैं। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा मूसा कलीमुल्लाह को, आप ऐसे करें, मेरे साथ मुआहदा कर लें कि 8 साल मेरी हम बकरियाँ चराएँगे, उजरत पे मैं रखता हूँ, तो मैं एक बेटी का तुम्हारे साथ निकाह कर देता हूँ। अगर 10 साल चराओ तो ये आपकी मर्ज़ी, 2 साल ये आपका एहसान होगा। निकाह हो गया। हज़रत सफूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जब 10 साल हो गए ना पूरे, तो मूसा कलीमुल्लाह ने अपने ससुर को अर्ज़ किया कि मेरा मुआहदा पूरा हो गया, वादा पूरा हो गया, अब मुझे इजाज़त दो, मैं वापस मिस्र जाना चाहता हूँ, मेरी अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। आज शादी हो जाए ना, बीवी मिल जाए तो लोग माँ को भूल जाते हैं। मूसा कलीमुल्लाह के जिस दिन 10 साल पूरे हुए हैं ना, पहला मुतालबा ये किया अपने ससुर से और अपनी बीवी से कि मैं इसको लेके मिस्र जाता हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं उदास हूँ, मेरी माँ परेशान होगी। वादा खिलाफी भी नहीं की। आज तो दुनिया वादे को मजाक बनाती है और खुश होती है कि हमने यू टर्न ले लिया। ज़ालिमों, ये मुनाफ़िक़ की अलामत है, वादा खिलाफी करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मुक़द्दस में, औफ़ू बिल अहदी इन्नल अहदा काना मसऊला। मैं दुनिया वालों, मेरे पास वादे पूरे करके आना, मैंने पूछना है वादे के बारे में। और सही मुस्लिम शरीफ उठा के देखो, सरकार फरमाते हैं आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला ईमान लिमन ला अहद लहू, ऑथेंटिक हदीस सही मुस्लिम की। फरमाया कि जो वादा पूरा नहीं करता उसका ईमान ही कोई नहीं। इससे आगे हदीस है, फरमाया ला दीन लिमन ला अहद लहू, उसका दीन ही कोई नहीं जो वादा खिलाफी करता है। वादा पूरा किया, 10 साल बकरियां चराई। अर्ज़ किया इजाज़त दें मैं अपनी बीवी को लेकर अपनी अम्मी के पास जाऊं, अपनी अम्मी की खिदमत करना चाहता हूं। सरकार ने ऐसे तो नहीं फरमाया। सरकार के पास एक आया ना सहाबी, ये मिशकात का सफ़ा 421 है। अर्ज़ किया हुज़ूर मैं जहाद पे जाना चाहता हूँ। आज वो भी तंजीमें हैं ना,
जो वालदैन की इजाज़त के बगैर बच्चे को जहाज़ पर ले जाते हैं, वालदैन का गुस्ताख बनाते हैं, पहले उसको उसका ईमान का बेड़ा गर्क कर देते हैं। वालदैन की मर्ज़ी के बगैर जहाज़ नहीं हो सकता। एक ही सूरत है, अगर तुम्हारे मुल्क के ऊपर हमला हो जाए एमरजेंसी, फिर उसके अलावा इजाज़त नहीं है। वालदैन इजाज़त तब जा सकते हो। सरकार ने पूछा तेरी वालदा ज़िंदा है? काश ये जहादी तंजीम इस हदीस को पढ़े, मिशकात का 421 है। सहाबी रसूल है, सरकार ने तेरी वालदा जिंदा? अर्ज़ किया हाँ। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ल्ज़िमहा फ़इन्नल जन्नता इंदा रिजलिहा। मैं जा उसकी खिदमत कर, तेरी जन्नत उसके कदमों के नीचे है। फिर मैं सरकार की अज़मत पे कुर्बान जाऊँ। हदीस मुतलक है, मुक़य्यद नहीं किया। ये नहीं फरमाया कि तेरी माँ नमाज़न है तो तब उसके कदमों में जन्नत है, तेरी माँ तहज्जुद गुज़ार है या हाजिर है ना। मैं तेरी माँ खुदा ना करे गुनाहगार शाकार बदमाल क्यों ना हो, तेरी जन्नत उसके कदमों के नीचे है। कि पाक मोहम्मद ने फरमाया ओ तू कर लै खिदमत मां दी, जिसने जन्नत जाना होवे ते ओ तक ले सूरत मां दी, जिसने काबा तकना होवे ते तक ले सूरत मां दी। ते मेरे आका दी मां दी सजनों ओ जग तू शान उचेरी, मेरे आका दी मां दा सदका ते रब्बा बख्श देवी मां मेरी। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे आका दी मां दा सदका ते रब्बा बख्श देवी मां मेरी। मूसा कलीमुल्लाह अपनी बीवी सफूरा को लेकर आए। जब आए ना वादी सीना में, जिसको वादी मुक़द्दस भी कहते हैं, ऐसे अल्लाह ताला ने तमाम कुफार को निकाल के मोमनों को आबाद किया है, इसलिए इसको दुआ भी कहते हैं और वादी मुक़द्दस भी कहते हैं। वहाँ पहुँचे, बकरियाँ भी साथ हैं, बीवी साथ है, सर्दी का मौसम है, आधी रात होगी जंगल में, सर्दी लगी तो आपको आग नज़र आई। आपने बीवी से कहा बैठो मैं आग लेकर आता हूँ ताकि सर्दी ख़त्म हो। जब आग लेने गए तो देखकर हैरान हो गए कि एक सब्ज़ व शदाब दरख्त है, उससे आग के शोले निकल रहे हैं, और जितनी आग तेज़ होती है दरख्त उतना सब्ज़ होना शुरू हो जाता है। जितना आप आगे जाते हैं आग पीछे हो जाती है। आपको रहा था अभी को टानी नीचे गिरती है, जल के मैं लेके जाता हूँ बीवी के लिए। जितना आगे होते हैं आग पीछे हो जाती है। परेशान हुए, वापस आने लगे। असल में ये आग नहीं थी, ये अल्लाह ताला के नूर की तजल्ली थी, अल्लाह ताला की सिफाती तजल्ली थी। जब पीछे आने लगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। मूसा कलीमुल्लाह मैं तेरा रब हूँ, मैं तेरा रब हूँ। और उसके बाद फिर हुक्म दिया कि ज़रा अपने जूते उतार के आओ। मेरी बात नहीं है। 16वां पारा सूरह ताहा आया नंबर 17 पढ़ के देखिए। माया फ़खला नालई का इल्ला का बिलवादिल मुक़द्दस तुआ। मूसा कलीमुल्लाह अपने जोड़े उतार दें। फ़खला नालई नालैन उतार के आएँ, क्योंकि आप एक मुक़द्दस वादी में आ गए हैं। और अल्लाह सुबहान ने फरमाया मूसा व मा तिल कभी यमीन का या मूसा। ये भी 16वां पारा सूरह ताहा की आयत मुकस्सा है। मैं मूसा कलीमुल्लाह तेरे दाएं हाथ में क्या है? आला आसा अतवक्कलु अलैहा अतवक्कउ अलैहा व हुश्शु बिहा ला गनमी वलिया फीहा मारिबु उखरा। अल्लाह ताला ने पूछा मूसा कलीमुल्लाह ये तेरे हाथ में क्या किया? या अल्लाह ये आसा है, ये डंडा है,
और ये बड़े काम करता है। मैं इसके साथ टेक भी लगा लेता हूँ। वहशु बिहाला गनामी, अपनी बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ लेता हूँ। ये छड़ का काम भी करता है, तकी का काम भी करता है। वाला फरमाया वाली अफ़ी हा हमारी बुखरा, इसमें और भी बड़े काम हैं। ये 10 हाथ का आसा था, 10 हाथ लंबा, मूसा कलीमुल कद के बराबर, और आगे इसकी 2 शाखें थी जो रात को मशालें बन जाती, एमरजेंसी लाइट बन जाती थी। और ये आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। आस नामी दरख्त की लकड़ी का था, आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए और उनसे ये चलता चलता शुएब अलैहिस्सलाम के पास आया, और शुएब अलैहिस्सलाम ने फिर मूसा कलीमुल्लाह को दिया। मूसा कलीमुल्लाह से पहले भी इस आसा से कोई मौजज़ा ज़ाहिर नहीं हुआ, इसके बाद भी ज़ाहिर नहीं हुआ। ये सिर्फ मूसा कलीमुल्लाह के लिए ख़ास था। उसके बाद आया कि मूसा कलीमुल्लाह अब जाओ, जो हमारा दुश्मन है ना फ़िरौन, उसने खुदाई दावा कर दिया है, उसे जाके समझाओ कि ये इंसान बन जाए, ये काम छोड़ दे और मखलूक के ऊपर जुल्म ना करे। अर्ज़ किया मौला अगर उसने कोई निशानी मांगी तो? फरमाया मूसा कलीमुल्लाह आसे को ज़रा फेंको ना। जब फेंका तो बहुत बड़ा सांप बन गया। मैं पकड़ लो, मूसा कलीमुल्लाह डरे, फरमाया वाला तख़फ़, मैं डरो नहीं। जब पकड़ा तो डंडा बन गया। मैं अपना हाथ बगल में डालो, जब डाला तो वो बाहर निकाला तो चमक रहा था सफ़ेद, जब अंदर डालते फिर ठीक हो जाता। ये 2 मौजज़े दिए, एक आसा का और एक यद्दे बैला का। जब आए ना फ़िरौन के पास, तो फ़िरौन से आके आपने फरमाया तो सारे जादूगर इकट्ठे हो जाओ। और जिस दिन बहुत बड़ा मेला था ना कौम का, सारे इकट्ठे हो जाओ मैदान में, तख्ते से लगाया, बड़े तकब्बुर से बैठा, कहता है आज शिकस्त हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि अंबिया की इज्जत का रखवाला अल्लाह का रसूल होता है। अल्लाह ताला ने 2 जगह बड़े कमाल जुमले इस्तेमाल किए हैं। पहला तो सूरह आल इमरान 3 पारा की आयत नंबर 45 है। सुनो अंबिया की शान, अजवदी हाँ दुनिया वल आखिरा, जो मेरे नबी हैं वो दुनिया में भी इज्जत वाले, आखिरत में भी। और 22वां पारा सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 99 है। वकाना इंदल्लाहि वजीहा। ये आका करीम के मुक्तदियों की शान है, तो आका की शान का क्या आलम होगा। एक आयत में ईसा अलैहिस्सलाम की शान का जिक्र किया, दूसरे में मूसा कलीमुल्लाह की, कि वो बड़े वजी हैं, बड़ी इज्जत वाले हैं। और ये दोनों मुक्तदी हैं। मिराज की रात को मैंने आका करीम के पीछे बैतुल मक़दस में मुक्तदी बन के नमाजें पढ़ी हैं। जब मुक्तदी की शान का ये आलम है तो इमाम की शान का क्या आलम होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि पैकरे दिल रुबा बन के आए, रूह अर्ज़ो समा बन के आए, पैकरे दिल रुबा बन के आए, रूह अर्ज़ो समा बन के आए, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आए, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आए। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, हुस्न तहलीक को रश्क आया, जिसका पाया किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आए, जिसका पाया किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आए, पैकरे दिल रुबा बन के आए, रूह अर्ज़ो समा बन के आए। उसके बाद मैदान लग गया। उन्होंने कहा मूसा कलीमुल्लाह आप पहले अपना कोई करिश्मा दिखाएंगे या हम दिखाएं। और मैं कि मैं तो बाद में दिखाऊंगा, तुमने जो करना कर लो।
यहाँ तक तफसीर में आता है कि हज़ारों जादूगर थे फ़िरौन के, उन्होंने अपनी लाठियाँ और रस्सियाँ छोड़ी, उनमें पारा भरा हुआ था। सूरज की जब शुआएं पड़ी तो ऐसे लगी जैसे वो हरकत कर रहे हैं, सांप बने हुए हैं, हज़ारों सांप करते। फ़िरौन बड़ा खुश है, हवारी बड़े खुश हैं, हज़ारों सांप दौड़ने शुरू हो गए मैदान में। अल्लाह मूसा कलीम ज़रा तुम भी अपना आसा छड़े ना, मैं ना कहना मुनकरीन कोई है को तुहाडे घर भी शायद कोई तुहाडे बाबे का कोई शाम वाला डंडा पिया लिया हो भी काम करता है, वो तकिया बंद है। नबी का मकाम तो उलादा जो अंबिया के हाथ में चीज़ लग जाती है उनका भी मिसल को नहीं होती। नबी की मिसल का दावा करने कहते नहीं जी वो भी हमारी तरह थे, वो भी खाते पीते थे, चलते फिरते थे। जालिमों, मक्के के बाजार में खाता पीता देखते हो, अब श्यालों के ऊपर चलता भी देखो ना, श्यामे बसार में ना खाना भी तो देखो उनका। मैं कभी तकिया बन जाता है, कभी वो इमरजेंसी लाइट बन जाता है, कभी छड़ बन जाता है और कभी इजहा बन जाता है। जब मूसा कलीमुल्लाह ने छोड़ा ना उसको, तो मुहद्दिसीन कराम लेते हैं कि उसके दो जबड़ों के दरमियान 120 फुट का फासला था। इतना बड़ा उसका मुंह था, 120 फुट चौड़ा। एक ही चक्कर लगाया उसने और एक चक्कर में 70 हज़ार को निकलता था वो, इनके जो जादू के साम थे, एक चक्कर में सारे खत्म। वो जादूगर हैरान और उन्होंने कहा कि ये जादू नहीं है, क्योंकि ये चीजें हमारी खत्म हो गई हैं। अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल राख बना के तहलील कर दिया हवा में। वो तमाम जादूगर आए तो मूसा कलीमुल्लाह कदमों के ऊपर गिर गए, और जो उन्होंने बात कही अल्लाह के कुरान में महफूज है। कहते हैं कि आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून। वो सारे के सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। फ़िरौन यहाँ भी जलीलो हार हो गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा अपनी कौम को लेकर निकल। जब दरिया कुलरम के ऊपर वो डंडा मारा, वो ही ऐसा दरिया ने रास्ता दे दिया। बाफादत अपनी कौम इसराइल के साथ बाहर आ गए। जब फ़िरौन आया ना, जब दरमियान में आया तो अल्लाह ताला ने उसको मिला दिया पानी को। जब गरक होने लगा था तो कहता या अल्लाह मैं ईमान लाता हूँ, मैं अब वक्त गुजर गया, उधर ही तबाह बर्बाद हो गया। जब गए ना तो सबसे ज्यादा इनाम हुए बनी इसराइल के ऊपर, और सबसे ज्यादा ना शुक्री ये कौम है। इन्होंने कहा था मूसा मरवा दिया, सानों मरवा देता ही ना। अगे उन जंगल है ते पिछे दरिया पे तो उठे पिछे अपना जड़े ने फिरौनी ने। जब उधर गए मूसा उनकी करांगे, आपने अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा इसको मार पत्थर के ऊपर। जब पत्थर के ऊपर वो ही ऐसा मारा, फन फदरत मिन हुस्नत अशरत आईना, 12 कबीले थे बनी इसराइल के, 12 ठंडे मीठे पानी के चश्मे जारी हो गए। लेकिन पत्थरों के नीचे पानी मौजूद है, ये साइंस बताती है, आज भी जमीन में पानी मौजूद है। और ना जरा बुखारी शरीफ उठा के देखें, जब 6 हिजरी के बाद है, 1400 सहाबा की जमात साथ है, पहली दफा जब उम्रे के रास्ते से गए हैं, आगे उन्होंने रास्ता रोक लिया कुफारे मक्का ने। 1400 सहाबा एक रात में था, 1500 सहाबा, हदीस बुखारी की जाबिर बिन अब्दुल्लाह रावी हैं। पानी खत्म हो गया। आज के हजूर अब क्या करें? सरकार ने आया कि एक प्याला लेकर आए, प्याला लाया गया, सरकार ने अपना दस्ते मुबारक रखा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु थे कि हमने देखा सरकार की अंगुश्त मुबारक से पानी के चश्मे जारी हुए हैं। पत्थरों के नीचे चश्मे पानी मौजूद है, चश्मे जारी होते हैं, अब भी होते हैं, लेकिन अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी करने वाली एक ही हस्ती है कायनात में, वो मेरे और आप की आका की जात है। मैं इतने चश्मे जारी है। जब अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हम तमाम ने पानी पिया, गुस्ल किया, वजू किया, मशकीज़े भर ले, जानवरों को पानी पिला दिया। और जब अब्दुल्लाह फरमाते हैं लौ कुन्ना मियात अल्फ लकफाना, खुदा की कसम हम 1 लाख भी होते पानी खत्म ना होता, हम तो थे ही 1400। वो नबी रहमतुल लिल आलमी है, जो भी है उसके ज़ेरे नगी है। ऐसा गमहार देखा नहीं है, जैसे मेरे नबी बन के आए। ऐसा गमहार देखा नहीं है, जैसे मेरे नबी बन के आए। पैक करे दिल रुबा बन
के आए, रूह अर्ज़ो समा बन के, पैकरे दिल रुबा बन के आए, रूह अर्ज़ो समा बन के। उस बाद अल्लाह ताला फरमाया मूसा कलीमुल्लाह ऐला तेन मनो सलवा भी दिता, बदलों का साया भी किया, तेन पानी के ठंडे मिठे चश्मे भी दिते। मैं मूसा कलीमुल्लाह 40 दिन रोजे रख लै, अपना नलैन भी उतार दे, लिबास भी साफ सुथरा पा लै, 40 दिन रोजे रख के कोई तूर ते आ, असी तेन तुरात देंगे, तेरा तो तेरी उम्र का दस्तूर हयात होगा। मूसा कलीमुल्लाह जो 40 दिन रोजे भी रखे, उस बाद नलैन भी उतार दिते। तो जो उत्थे गए ने अल्लाह ताला फरमांदे ने जो मूसा कलीमुल्लाह थे आए अर्ज की असां गल्लां कीतियां, अल्लाह ताला दे कलाम दी मिठास सुनी। जो अर्ज की जिदा कलाम इन्ना मिठा वे ओदा हुसन किन्ना अजीम होवेगा। अर्ज की रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह अपना दीदार करा, मैं तेनों वेखना चाहना वा। अल्लाह तो मैं कह ला तरानी मूसा कलीमुल्लाह, मैं तो जलवा दिखा दिखा देना, यू कांट सी मी, तू मैनू वेख नहीं सकता, लेकिन जिद की इसरार किया। अल्लाह तो मैं क्या अच्छा मैं अपनी शफात दी तजल्ली देना वा उस पहाड़ उत्ते, फनिस्तक़र्रा मकानहु फसौफ तरानी, अगर मेरी सिफाती तजल्ली पहाड़ बर्दाश्त कर गया फसौफ तरानी। 143 नंबर आया तो 9वां पारा 16 रात पढ़िया वा, फसौफ तरानी, तो फिर तुम ही मैनू वेख लेंगा। फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबली जअलहु दक्का वहर्रा मूसा साइक़ा, जो अल्लाह ताला ने जात दी नहीं सिफात दी तजल्ली डाली, पहाड़ टुकड़े टुकड़े नहीं होया, रेजा रेजा हो गया वे। मूसा कलीमुल्लाह बेहोश हो गए। जो होश आई फलम्मा अफ़ाका क़ाल सुब्हानक तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मुमिनीन। फलम्मा अफाका, जो अफाका होया, अफाका अरबी का लफज है, अफाका होया होश आई। अर्ज की या अल्लाह तुसी सुबहान हो, तुब्तु इलैक, मैनू माफी दे दो, मैं तौबा करना वा, व अना अव्वलुल मुमिनीन, सब तो पहले मैं यकीन करने वाले हो गया वा। ऐसे मूसा कलीमुल्लाह जेड़े ने उन्हां कोलों पहाड़ उत्ते अल्लाह ताला दी सिफात दी तजल्ली जड़ी है बर्दाश्त नहीं आई, लेकिन यह मकाम मिल गया। इन्ना अपना जड़ा वेदा फायदा होया कि अगर अंधेरे विच भी 3 मील दूर किसी पत्थर ते चूटी होंदी ते मूसा कलीमुल्लाह भी वेख लेंदे ने। लेकिन सुनो मेरे आका करीम दी शान, तिरमिज़ी शरीफ दी हदीस नंबर कदर 161, मिशकात दी हदीस सफा 18 दे उत्ते सरकार फरमांदे जिदे मैं अल्लाह ताला दा दीदार कीता, फ़अईदु रब्बी बि अहसनि सूरा, मैं हसीना जमील अंदाज़ च अपने रब्बे करीम नूं देखिया, फवदा कफ़ू बना कतफ़ैया, अल्लाह ताला ने अपना यदुल्ला वाला हाथ मेरे दुमा कंधियां के दरम्यान रखा, भावा जब बरदा बेना साडा यही है, उसकी ठंडक मैं अपने सीने में महसूस की है। फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, मूसा कलीमुल्लाह 3 मील दूर सिर्फ नजर आंदा, फरमाया कि जमीनों समान की हर शैद है मैनू इल्म अता हो गया वे, तख्तो सरार में वेख सकना, लौहे महफूज, यहाँ तक सरकार फरमाते ने मैं लौहे महफूज से चलने वाली कलम की आवाज भी सुनना वा, जिसकी सूरत चंद अल्लाह की बाय हो जाके सजदा कर देन, मैं सजदे की आवाज नूं भी सुन लेना वा। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो मेरा का करीम दा मकाम, मूसा कलीमुल्लाह सिफात दी तजल्ली बर्दाश्त बेहोश हो गए, तो अल्लाह ताला दे महबूब जड़े ने फकाना काबा कौसैनी अदना, तीर कमान का फासला खत्म हो गया, इसमें तफसील फासला को नहीं वेख रहे नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सुनो मूसा कलीमुल्लाह दी अखां जड़ियां ने सिफाती तजल्ली नहीं वेखियां, बेहोश हो गए। सुनो मेरे हबीब का मकाम की है, 17 नंबर है 27वां पारा सूरा नजम, माज़ागल बसरु व मा तग़ा, मेरे महबूब करीम की अख भटकी भी नहीं तो झपकी भी नहीं, रब्बे जुल जलाल दे नज़ारे आज गुम हो गई है, बंद भी नहीं हुई, इधर उधर भी नहीं आई। मैं कुर्बान जमाला हजरत तेरी कब्र से करोड़ा रहमत होन, इस ऐत का तर्जमा अपने इश्क के अंदाज में किया। मैं फर्क मतलूब तालब में देखे कोई, किस्सा तू मेरा जो समझे कोई, कोई बेहोश जल वो में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे
कोई, आंख वालों की हिम्मत पे, आंख वालों की हिम्मत पे ला ताजदारे अहले सुन्नत पे। वक़्त कलील, आपका वसाल भी बड़े कमाल था, लेकिन मैं बयान नहीं कर सकता। जो आया मकसद मैंने तलावत की, इसे पढ़ना जाकर, बल्कि पढ़ने से पहले चूमना इसे, क्योंकि ये मेरे फ़ारूक आज़म की सुन्नत है। कुरान मुक़द्दस को पढ़ने से पहले चूमना। ये 20वां पारा था, सूरह अल कसस के आयत नंबर 12 मैंने तलावत की। वहर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्ल, and we had already forbidden all kinds of suckling by a foster mother। ये पास्ट परफेक्ट है, फेल माजी मुकम्मल है। हमने पहले से ही तमाम दाइयों का दूध आपके ऊपर हराम कर दिया था कि नबी दूध जिसका पीता है वो मोमना भी होती है, पाकबाज भी होती है। मेरे आका करीम ने 4 जिन अजीम शान खावातीन का दूध नोश फरमाया, वो 4 आला दर्जा की मोमना है और पाकबाज है, नफासत का बेहतरीन मेयार हैं। सईदा आमना सलाम अलैहा, सईदा सोबिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, सईदा उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा, सईदा हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला। ये नस्से कुरान है, ये असूल है दीन का कि नबी हमेशा पाकबाज और मोमना खवातीन का दूध ही नूश फरमाते हैं। मूसा कलीम तमाम दाइयों जब आती थे मुंह फेर लेते थे। जब अपनी अम्मी सईदा आइज सलाम अलैहा आई तो सरकार मूसा कलीम आगे हाथ बढ़ा दिए और दूध नोश फरमाया। तो ये 2 चीज़ें मिलती हैं। पहली बात तो ये है कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे करीम महबूब तक, इन तमाम के वालिदैन आला दर्जे के ईमान वाले हैं। दूसरी बात, मैंने 2 आयत मुक़द्दसा तलावत की। तीसरा पारा सूरह आल इमरान की आयत नंबर 45 है, वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा। जो अम्बिया हैं वो दुनिया में भी इज्जत वाले होते हैं, हर वाले भी इज्जत वाले हैं, और जो साहब इज्जत है वो उनकी इज्जत करता है। जो हराम ज़ादा, जो खुद बेइज्जत है, वो किसी नबी की तज़ीम नहीं करता, उसको अब बराबरी का दावा करता है। दूसरी 22वां पारा के आयत नंबर 99 है सूरह अल अहज़ाब की, वकान इंदल्लाहि वजीहा। अम्बिया का ये मकाम है, उनकी शान है, वो अल्लाह के नज़दीक बड़े साहब इज़्ज़त हैं। तो दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू हमको तमाम अम्बिया के वालिदैन करीमैन को साहिब ईमान मानने वाला बनाए और तमाम अम्बिया की ताज़ीम और तकरीम करके इस वानी ज़िंदगी को गुजारने वाला बनाए। वादा भाई, इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग।